तो भाई टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सो हाँ यार, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म वैलिडेशन करवा सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर यूजिंग फॉर्मिक एंड यप। अब फॉर्मिक क्या होता है, यप क्या होता है, टेंशन मत लो, अभी इस चीज़ पे मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि एग्जैक्टली फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है। जिनको नहीं पता है क्विकली मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, वेबसाइट्स बनती हैं, उसके अंदर फॉर्म्स बनते हैं। तो हमने एक वेबसाइट बनाई और एक फॉर्म बनाया। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमने फॉर्म क्यों बनाया। हमको कुछ डेटा लेना है यूज़र से और उस डेटा को हमको स्टोर करवाना है डेटाबेस के अंदर। तो इसलिए हमको क्या बनाना पड़ा, एक फॉर्म बनाना पड़ा। अब मान लो कि मैंने उस फॉर्म के अंदर कोई वैलिडेशन नहीं ऐड करा, तो यूज़र आया, उसने वहाँ पे अपना कुछ गलत सलत डेटा टाइप करा और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करा, वो ऐसा का ऐसा डेटा स्टोर हो चुका है डेटाबेस के अंदर। तो वो चीज़ सही है क्या? वो चीज़ सही नहीं है। वहाँ पे अपने को ज़रूरत पड़ती है फॉर्म वैलिडेशन की। हम चाहेंगे कि यूज़र अपना प्रॉपर और करेक्ट डिटेल फिल करके सबमिट करे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि मैंने फॉर्म बनाया, उसके अंदर मैंने एक यूज़र नेम की फ़ील्ड बनाई। अब यूज़र नेम वाली फील्ड के अंदर यूज़र ने टाइप करा मेरा नाम डी है, सी है, बी है, तो एक सिंगल करेक्टर टाइप करा। तो सिंगल करेक्टर इज ए नॉट ए वैलिड यूज़र नेम। सिंगल करेक्टर कोई वैलिड नेम नहीं है, ठीक है ना। तो हमको वहाँ पे कुछ एरर दिखानी पड़ेगी। जैसे मान लो कि हम दिखा सकते हैं कि भाई आप एटलीस्ट इसमें 2 या 3 करेक्टर्स डालो, उसके बाद में आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे फॉर्म के अंदर कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इसके मुताबिक आपको अपने डेटा फिल करना है। उसी को हम लोग सिंपल फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं। ओके, तो अभी हम करेंगे क्या, चलते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, समझते हैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। और हाँ, एक चीज़ और है गाइज, एक भैया है, इन्होंने कमेंट करा है, इनका नाम है अरिंदम चट्टोपाध्याय, और इन्होंने बताया है कि हमने एक डार्क क्राउन नाम से वीएस कोड की थीम बनाई है। और अभी ऑफिशियल नाम से उनकी थीम अभी रखी हुई है वीएस कोड के अंदर। तो यार इनके प्रोडक्ट को एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ कैसी दिखाई देती है। तो देखो यार, किसी इंसान ने टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, मेहनत लगाई, तो बेसिकली एटलीस्ट हमको 2 मिनट तो उसमें डालने चाहिए, क्योंकि अगले ने बनाया है और हमको ओनली यूज़ करके तो देखना है अपने को कि कैसा है। तो एक बार उनकी थीम को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, और ऐसी बात नहीं है कि यार कोई बड़ी प्रोजेक्ट हो, कोई छोटी प्रोजेक्ट हो, आप जो भी बनाते हो आप मेंशन करो कमेंट के अंदर, आपको ही पॉइंट किया जाएगा, कैसी भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड अपना ओपन है और यहाँ पे मैं इस पे जाऊँगा। यहाँ पे इस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सिंपली क्राउन, क्राउन, डार्क क्राउन, सॉरी डार्क क्राउन मुझे टाइप करना है। तो डार्क क्राउन मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। तो डार्क की तो बहुत सारी थीम है, एक काम करता हूँ मैं ओनली क्राउन टाइप करता हूँ, ठीक है। क्राउन टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करते हैं। ये देखो अभी ऑफिशियल आ चुकी है थीम और ये आइकन है। आप भी यार इसको यूज़ करके देखना, बहुत ही ठीक लग रहा है मुझे तो, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसी है थीम। तो सब कुछ यहाँ पे भैया ने बता रखा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये थीम अभी अप्लाई हो चुकी है यहाँ पर और एक्टिव एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे हटाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ाइल ओपन करता हूँ। सपोज दैट मैं पब्लिक के अंदर चल के index.html वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ मैं। तो हाँ यार, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कलर भी सोच समझ के दिए हैं भैया ने और बहुत ही ब्रिलियंट बनाया यार। दिल से अप्रिशिएट भैया आपको। और क्या नाम था इनका, मैं नाम अरिंदम चट्टोपाध्याय थे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया बनाई है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस वीडियो के अंदर इसी थीम का यूज़ करेंगे आज, ठीक है। तो ओके, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी यार ये थीम। तो इसका यूज़ करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आके, ये हमारा कुछ इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर है। और क्या है यहाँ पर, और मैं मेरी एप्लीकेशन को ऑलरेडी आप लोग टर्मिनल में देख सकते हो रन कर चुका हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले एक नई टेब वो करेंगे और यहाँ पे इसको हटा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 टाइप करेंगे तो अपना रिएक्ट का फॉर्म अपने पास यहाँ पे आ चुका है। ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी बनाया है यार, ये बेसिक सा रिएक्ट जेएस के अंदर बनाया हुआ है। अब अगर ये चीज़ मैं आपको बताने बैठ गया ना तो देखो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और मुझे पता है ये चीज़ आप लोग बना सकते हो, फिर भी मैं इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री रखूँगा, टेंशन मत लो आप लोग। तो एक बार आपको मैं क्विकली बता देता हूँ ये फॉर्म किस तरीके से मैंने बनाया। तो मैं सोर्स पे चलता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे सिंपल मैं चलता हूँ अपने app.js पे। यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर कंपोनेंट बनाया हुआ है जो इस कंपोनेंट्स के अंदर है।
आप लोग देख सकते हो। ऑल राइट, सो ये इसका कोड है, ठीक है, बेसिक सा कोड है यार। अब क्या बताऊँ इसके बारे में। सिंपल सा फॉर्म लिया हुआ है, इसके अंदर H1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और बेसिक सी HTML लिखी हुई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब जो करेंगे वो आपके सामने करेंगे। अब इसके स्टाइल की बात करें तो ये सिंपल सा इसका स्टाइल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल सा इसका स्टाइल है, जो कुछ खास स्टाइल नहीं है, सिंपल सा स्टाइल है। और बस यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको कुल मिला के इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं और ये बन जा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि भाई साहब फॉर्मिक क्या होता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर्मिक रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इस वाले लिंक पे चलते हैं और देखते हैं कि ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मिक के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्ड फॉर्म्स इन रिएक्ट विदाउट द टीयर्स। फॉर्मिक इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स फॉर्म लाइब्रेरी फॉर रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, फॉर्म्स को बना सकते हो, फॉर्म के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, रिएक्ट के अंदर यूज़ कर लो, रिएक्ट नेटिव में यूज़ कर लो। बढ़िया चीज़ है यार, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपको सिंपल गेट स्टार्टेड पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे अपने को इंस्टॉलेशन का कुछ मिलेगा इसमें, देखो npm, ठीक है। यहाँ पे अपने को बोल रहा है कि आप इस कमांड से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो npm इंस्टॉल फॉर्मिक सेव, और इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा, यहाँ पर चलूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चल के एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे आके करेंगे क्या, सिंपल इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर आके। और क्यों पेस्ट क्यों नहीं हुआ, वो शायद मैंने पेस्ट करा नहीं उसको। आई थिंक मुझे क्या करना पड़ेगा, आई थिंक मुझे इसको यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे सिंपल इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। npm इंस्टॉल फॉर्मिक, और बस सेव लिखो या मत लिखो बट लिख लो, एंटर प्रेस करेंगे। हार्डली 15 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर मैं ये देखो आपको यहाँ पे, और अगर मैं आपको पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर लेके चलूँ तो डिपेंडेंसीज के अंदर अपने को मिल जाएगा क्या, फॉर्मिक का वर्जन। अगर ये मिल चुका तो इसका मतलब ये कंप्लीट सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हमको एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है और वो है आपका यप। इसके बारे में आप लोग और जान सकते हो, सब कुछ बताया हुआ वैसे तो इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा आपको मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, ठीक है। इसको यूज़ किस तरीके से करा जाता है सब कुछ देख लेंगे। लेकिन अगर आपको और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना हो तो आप लोग इस वेबसाइट पर आओ और एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपली यप, और ये एक सिंपल सा पैकेज ही होता है ये भी, जो क्या करता है, वैलिडेशन का काम करता है, ठीक है। तो मैं इस पर चलता हूँ और जल्दी से ओपन हो जा भाई साहब। हो चुका भाई साहब ये, ठीक है। तो यहाँ पे वेब इज जावास्क्रिप्ट स्कीमा बिल्डर फॉर वैल्यू पार्सिंग एंड वैलिडेशन। तो अब यार स्कीमा क्या है, स्कीमा मत पूछना क्या है। स्कीमा के बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो आपको दिया है और स्कीमा उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया है क्या है। जब हम लोग हमारा मोंगो डीबी मोंगो जैसी समझ रहे थे तो देखा था हमने चीज़, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है, वैसे मैं बताऊंगा इसके अंदर भी। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आप लोग यहाँ पे वीकली डाउनलोड वगैरह देख सकते हो, इस कमांड से आप लोग सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो अपना ये भी प्रॉपर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया और काफ़ी ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, ओके। और ये अपना यहाँ पे रन कर ही रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल को बंद करूँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा क्या, सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे रजिस्टर डॉट जेएसपी दूँगा, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर मेरा सारा कोड है। टेंशन मत लो, एक सिंपल सा फॉर्म ही बनाया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा हुआ है। ये कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको ये कोड, ओके। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, ये अपने को एक हुक रिटर्न करता है क्या, फॉर्मिक। तो हमको इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है सबसे पहले इम्पोर्ट, और आपको यहाँ पे लिखना है यूज फॉर्मिक। आपको यहाँ पे लिखना है यूज और फॉर्मिक, इस तरीके से। तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है, देख सकते हो, इंपोर्ट यूज फॉर्मिक। और एक चीज़ मैं, जिन्होंने इस भैया ने थीम बनाई है ना, ये अरविंदर चट्टोपाध्याय जो भी हैं भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब आप ये जो थोड़ा सा इसमें दे रहे हो, ये कलर वाला ये बॉर्डर यहाँ पे दे रहे हो, इसको आप लोग थोड़ा हटा दो, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ओल्ड टाइप थीम हो जाती है इससे, ठीक है। बस यही थोड़ा सा आपको बताना था, और बाकी ठीक है। और इन कलर्स का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि थोड़े से लाइट हैं और थोड़ा सा इसको कम लाइट कर लो, ठीक है। बाकी थीम में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया थीम है ये, मुझे तो पसंद आ रही, तभी मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यूज फॉर्मिक यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा रिटर्न है इसके जस्ट ऊपर चलूँगा और मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ यूज फॉर्मिक, और
यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मैं रख सकता हूँ। इसमें सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि आप लोग क्या क्या पास करते हो इसके अंदर। आपको यहाँ पे सिंपल इनिशियल वैल्यू ऐड करनी होती है, ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के अंदर जाके सिंपल आप लोग इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो मैंने क्यों इनिशियल वैल्यू यहाँ पे रखा है, टेंशन मत लो। एक बार ऐसा समझ लो कि जब हम यूज स्टेट हुक यूज़ करते थे तो हम वहाँ पे भी एक बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करते थे, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब आराम से देख लो, सब कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, सिंपल सा एक इसमें होता है ऑन सबमिट, और यहाँ पे सिंपल चल के मैं कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ, इस तरीके से मुझे लगाना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे एक मैं पैरामीटर सेट कर रहा हूँ वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ क्या है, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इस वैल्यूज़ को कराता हूँ तो मुझे सिंपल सी एक एरर मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस वैल्यूज़ को कराऊँगा तो अपने को मिलेगी एक एरर। और यहाँ पे चलेंगे सिंपल, हम चलेंगे अपने यहाँ पर और राइट क्लिक करके सिंपल इंस्पेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रजिस्टर डेस के अंदर जो लाइन नंबर 6 और 24 है उसके अंदर क्या है, इनिशियल वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड का यहाँ पे एरर आ चुका है। आना ही था यार, क्योंकि इसको क्या पता है इनिशियल वैल्यू क्या है, हमने कुछ बताया थोड़ी है इसको, टेंशन मत लो। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इसके अंदर आके इनिशियल वैल्यू कॉस्ट इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें आप क्या पास करोगे, इसमें आप लोग पास करोगे इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देखोगे इस इनपुट के अंदर, तो इसमें एक चीज़ यूनिक है, वो है नेम। यहाँ पे भी नेम है, इस एट्रीब्यूट के अंदर नेम है, ठीक है। यहाँ पे इस इनपुट के अंदर जो नेम है इसमें क्या है, ईमेल है इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर। वैसे ही क्या है, इस नेम में पासवर्ड है, और वैसे क्या है यहाँ पे नेम में के अंदर कंफर्म पासवर्ड है। तो यही चीज़ अपने को करनी है। तो सबसे पहले मैं नेम और कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कोमा लगाना है, आप लोग यहाँ पे लिखोगे अपना ईमेल के अंदर क्या, इस तरीके से सिंपल सा एम्प्टी, और आप लोग पासवर्ड इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से सेट करोगे, और फॉर्म, ठीक है, एंड अंडरस्कोर पासवर्ड में आप लोग सिंपल ये पास करोगे, ठीक है। तो अब ये जो इनिशियल वैल्यू वाला फंडा था कि भाई एरर आ रही थी, वो एरर एटलीस्ट नहीं आएगी। सेव करता हूँ मैं इसको, तो आप देखिएगा अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो एटलीस्ट वो एरर नहीं आएगी। यहाँ पर कुछ ना कुछ दूसरी एरर आ रही है कि आपने ये सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। सेमीकोलन नहीं लगाना चाहिए था। और मैं यहाँ पे चलूँगा तो हाँ, अब मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसमें, तो आप लोग देख सकते हो इसमें कोई एरर नहीं आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले मैं अगर इस यूज फॉर्म को एक वेरिएबल में पास कर दूँ, तो जैसे मान लो कॉन्स्ट और मैं डेटा नाम से एक वेरिएबल बना दूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ सिंपल इस डेटा को मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने इसको करा तो आप लोग यहाँ पे देखो, अपने को बहुत सारे मेथड्स इसमें मिल चुके हैं। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको, तो आप लोग क्लियर देख सकते हो बहुत सारे इसमें मेथड्स अपने को मिल चुके हैं, और ये सारे मेथड्स काम की हैं। लेकिन अपने को इसमें से कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। देखो सबसे पहले इसमें एरर्स है, मुझे पता करना है कि एरर क्या आ रही थी। जैसे मान लो कि किसी ने लिख दिया ए, तो ए तो यहाँ पे कोई यूज़र नेम नहीं है ना, तो वहाँ पे मुझे वो एरर दिखानी है, तो इसके लिए मैं एरर्स का यूज़ करूँगा। उसके बाद में हैंडल सबमिट काम की चीज़ है, सबमिट करना है। हैंडल चेंज भी काम की चीज़ है, हैंडल ब्लर भी काम की चीज़ है। और यहाँ पे ये देखो मेन चीज़ वैल्यू के अंदर जो मेरा कन्फर्म पासवर्ड था, इनिशियल वैल्यू ईमेल थी, नेम और पासवर्ड, जो भी मैंने यहाँ पे रखा था, जो भी मैंने यहाँ पे रखा था इस इनिशियल वैल्यू के अंदर, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दिखाई दे रहा है, लाइक CEN और P सिंपल, ठीक है। इसलिए तो कन्फर्म पासवर्ड, ईमेल और नेम, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, टेंशन मतलब आएगा इसके अंदर, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। ओके जी, बहुत ही बढ़िया, हमने इतना कर लिया। तो हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इस तरीके से, आपको पता है अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ इस तरीके से इसको रख सकते हैं। हमको एक तो एरर्स चाहिए होगी, उसके बाद में हमको यहाँ पे हैंडल सबमिट चाहिए होगा, और एक हमको हैंडल चेंज चाहिए होगा, और एक अपने को हैंडल क्या चाहिए होगा अपने को हैंडल ब्लर चाहिए होगा, एक अपने को यहाँ पे और क्या है इसमें वैल्यूज चाहिए होंगी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ भी अपने को चाहिए होंगी, तो वैल्यूज़ भी ले लेते हैं। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ओके, अब इस डेटा को हम लोग हटा देते हैं कंसोल डॉट लॉग को, क्योंकि ये एरर रिटर्न करता है, क्योंकि अब ये एरर रिटर्न करेगा क्योंकि डेटा डिफाइंड ही नहीं है।
तो ये एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, इस इनपुट के अंदर आपको आना है। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे वार्निंग्स आ रही हैं, बोल रहा है कि एरर इस, तो एरर असाइंड करा बट आपने इसका यूज़ नहीं करा अभी तक। तो आप ये सारों के बारे में आप लोग देख सकते, सब कुछ यहाँ पे बता रहा है आपको। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले इस नेम वाली फील्ड के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ इक्वल्स टू, भाई वैल्यू क्या होती है इनपुट की, जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे जो टाइप करूँगा वो वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल इस वैल्यूज़ डॉट नेम को गेट कर सकता हूँ। मैं क्यों गेट करूँगा वैल्यूज़ डॉट नेम को, क्योंकि देखो इस वैल्यूज़ के अंदर, नेम के अंदर, इस नेम वाली फील्ड के अंदर अपने को क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे नेम ही तो चाहिए। तो वैल्यूज़ डॉट नेम, देखो वैल्यूज़ डॉट नेम, तो अपना ये गेट हो जाएगा ना प्रॉपरली। तो वैल्यूज़ डॉट नेम, ठीक है, सिंपल। और लेट से सेव करते हैं एक बार इसको। मुझे पता है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। देखो अभी आपको नेम वाला वैल्यूज़ वाला यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पहले के केस में वैल्यूज़ का एरर आ रहा था यहाँ पे, लेकिन अब नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं अंकित, ठीक है। और अंकित लिखने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको डेटा तो यहाँ पे मिल चुका होगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सिंपल एक चीज़ आपको और पास करनी पड़ेगी। आपको इस फॉर्म के अंदर जब ऑन सबमिट, ये जो अपना जावास्क्रिप्ट का प्योर जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और इसमें मैं क्या डालूँगा, हैंडल सबमिट। तो मैं यहाँ पे हैंडल HAN, ओके, और सबमिट यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है, हैंडल सबमिट, ओके जी। और मैं यहाँ पे इस वैल्यूज़ के आगे ऑन चेंज के अंदर क्या पास करूँगा, ऑन चेंज के अंदर मैं पास करूँगा यहाँ पे आके सिंपल हैंडल चेंज। तो ये लो हैंडल चेंज। और ऑन ब्लर आपको पता होता है, ये मैंने ऑन रेट चेंज कर दिया क्या, मुझे यहाँ पे ऑन चेंज करना था इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपली ऑन ब्लर। मैं यहाँ पे ऑन ब्लर सेट कर दूँगा इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं हैंडल ब्लर पास कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब सेव करूँगा प्रोग्राम को, तो आप देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल हो रहा है अपना, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, या फिर मैं रिफ्रेश करने की ज़रूरी भी नहीं है अपने को। मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा कुछ भी, जैसे मैंने अंकित टाइप करा मेरा नाम, ठीक है। अगर मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, नीचे कंसोल के अंदर नेम के अंदर अंकित, आप लोग क्लियर देख सकते हो, नेम के अंदर अंकित, बाकी की फील्ड इम्पटी है, क्योंकि बाकी के अंदर हमने कुछ करा ही नहीं है। तो बाकी के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। तो ओनली नेम के अंदर अंकित यहाँ पे आ चुका है। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे ही मैं इस कंप्लीट कोड को कॉपी कर सकता हूँ। और ईमेल के लिए मैं सिंपल यहाँ पे पास कर सकता हूँ क्या, ईमेल के लिए मैं क्या पास कर सकता हूँ, मैंने एक चीज़ गड़बड़ी कर रखी है इसमें, और वो है मुझे यहाँ पे आईडी में मुझे यहाँ पे ईमेल डालना चाहिए था, क्योंकि मैंने लेवल 4 के अंदर जो HTML4 है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मैंने ईमेल टाइप कर रखा है। तो मैं यहाँ पे ईमेल टाइप करूँगा, ठीक है। तो वैल्यूज डॉट ईमेल की वैल्यू, तो ईमेल, ओके, नोट ईमेल करना था, और यहाँ पे बस यही होगा। और सेम गोज़ फॉर मुझे यहाँ पे पासवर्ड के लिए लगेगा, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डॉट पासवर्ड कर दूँगा, ठीक है। कितना सब कुछ सही, कितना इजी है यार, फॉर्मिक कितना इजी है, सब कुछ अपने लिए कर रहा है, अपने को खुद कस्टम कोड लिखना ही नहीं था इसके अंदर। और वैसे ही हम लोग यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड, तो कन्फर्म पासवर्ड के लिए कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे। और एक बार सेव करते हैं प्रोग्राम को, और अब क्या करते हैं देखेंगे इसके अंदर सब कुछ। मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और पेज को यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ मैं। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश करा, सब बढ़िया है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंकित और जहांगीर, ठीक है, सही से लिखते हैं नाम। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ जैसे अमित, और कुछ भी है इस तरीके से रैंडम ईमेल मैंने डाल दी है, कोई खास ईमेल नहीं है, पता नहीं कैसे आई। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल टेस्ट, और टेस्ट इस तरीके से मैंने पासवर्ड डाल दिया, और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करा। तो आप लोग कंसोल के अंदर देख सकते हो सब डेटा अपने को यहाँ पे मिल चुका है। ये कमाल है, ये कमाल है फॉर्मिक का, ठीक है। और यही काम और यही कमाल है किसका, फॉर्मिक का। लेकिन अपने को डेटा तो एक्सेस हो चुका है, हमने यहाँ पे कोई वैलिडेशन अभी तक ऐड नहीं करा है। लेकिन ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमने डेटा तो प्रॉपर एक्सेस कर ही लिया। अब इस पर आराम से हम लोग येप की हेल्प से वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करो, यहाँ पे इस सोर्स के अंदर आओ, और यहाँ पे आप एक बना लो डायरेक्टरी स्कीमा नाम से, और कोई और नाम भी हो सकता है। मैंने स्कीमा नाम से एक डायरेक्टरी बना ली, जिसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं
स्कीमा या फिर आप लोग इंडेक्स डॉट जेएस कुछ भी बना लो। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस नाम से एक फाइल बनाऊंगा। और अगर मुझे येप का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले स्टार मतलब सब कुछ एज, और येप लिखना था येप फ्रॉम कहाँ से। तो मुझे यहाँ पे येप को इस तरीके से रिक्वायर करना है, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंपोर्ट स्टार एज येप फ्रॉम येप, बहुत ही बढ़िया। और अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मैं ऐसा लिखूँगा सिंपली यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली फॉर्म डेटा, फॉर्म वैलिडेशन कर दो, कुछ भी कर दो। तो फॉर्म वैलिडेशन इक्वल्स टू, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि जो भी आपका यप है वो एक सिंपल सी आपको क्या रिटर्न करता है, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जो नेम है उस पर जाओ, और यप डॉट आप लोग यहाँ पे उसका जो टाइप होता है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल दूंगा कि यप का जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगा। और उसके बाद में आप लोग बोल सकते हो कि इसका जो मिनिमम है, आप इसमें कितना लिखोगे मिनिमम, एटलीस्ट 3, मतलब 3 कैरेक्टर्स होने ही चाहिए किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ओके। और देन आप लोग बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड HTML फाइल की, HTML जो 5 थी उसके अंदर हमको पता है एट्रीब्यूट होता था रिक्वायर्ड, जिसको हमको लिखने पे क्या होता था, उस वाली फिल को कंप्लीट फिल करना ही है फिर तो, है ना। तो वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अंदर रख सकते हैं कि प्लीज़ इंटर योर नेम, प्लीज़ इंटर योर नेम, सिंपल इस तरीके से, सिंपल, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, एक सिंपल सा वैलिडेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और ओनली नेम वाली फील्ड के लिए मैंने करा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैं यहाँ पे आके फॉर्म और वैलिडेशन ऐड करूँगा, ठीक है, सेव करूँगा। एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको यूज़ भी तो करना है। तो ये बेसिक से रिएक्ट जेएस का ही आपको फंडा समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने बेसिक से रिएक्ट जेएस के कोर्स के अंदर देख रखी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट फॉर्म वैलिडेशन और स्कीमा इंडेक्स डॉट जेएस से, और ऑलरेडी ये क्या हो चुका है यहाँ पर हो चुका है इंपोर्ट, ठीक है। तो मुझे इसको यूज़ करना है। यूज़ कहाँ पे करना है, जब आप लोग क्या पास कर रहे हो, जब आप लोग ये यूज फॉर्मिक हुक यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, तो आप लोग सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, उसके बाद में ऑन सबमिट है, इसके बीच में आप लोग क्या पास कर सकते हो, आप इसमें बोल सकते हो कि जो भी आपका फॉर्म वैलिडेशन है, ठीक है, उसमें आप लोग फॉर्म वैलिडेशन बोल सकते हो, नहीं तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे स्कीमा, आप लोग बोल सकते हो स्कीमा वैलिडेशन स्कीमा, सॉरी वैलिडेशन स्कीमा। और आप लोग यहाँ पे फॉर्म और वैलिडेशन पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से, कोमा लगाना है आपको, ठीक है, इतना आपको काम करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं सिंपली सेव करता हूँ एक बार, और मैं आपको दिखाता हूँ कोई एरर तो नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और कंपाइलिंग हो रहा है, मैं इसको सिंपली रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डेटा फिल करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ डेटा फिल नहीं करा, तो यहाँ पर मैं सिंपल चलता हूँ। अब मैं जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ एरर अपने को देखने को इसमें नहीं मिली है। और वो एरर मुझे कहाँ पे दिखानी है, उसके लिए मुझे एरर असेंड बस्ट नेवर यूज, तो इसका मतलब ये है कि एरर तो आ चुकी है, लेकिन वो एरर अपने को देखने को मिल नहीं रही है। तो मैं एक काम करूँगा यार, सिंपल सी बात है, मैं एक काम करूँगा, काम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा एक स्मॉल टेक, और इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, मैंने इसको एक क्लास नेम बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है, और वो है एरर अंडरस्कोर। कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सिंपल app.cs पे चलना है, और यहाँ पर ये देखो एरर अंडरस्कोर, इसको मैंने कलर रेड दे रखा है कि जो भी एरर आती है उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड हो जाएगा। अभी आप टेंशन मत लो, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे सिंपल चल गया, मैं लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा इस तरीके से, ये नहीं लगाना था मुझे, यहाँ पे ओनली यही लगाना था, ठीक है। और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा कि जो भी एरर्स डॉट नेम है वो दिखाओ, ठीक है, इस स्मॉल टेक के अंदर। सेव करते हैं प्रोग्राम को, और कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, ओके जी। और यहाँ पे देखो प्लीज़ इंटर योर नेम, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसका जो फंट का साइज़ है वो थोड़ा सा कम करेंगे, फंट का साइज़ 0.8 रैम करेंगे, मतलब थोड़ा सा, मतलब छोटा होना चाहिए क्योंकि स्पेस ज़्यादा फिर नीचे है नहीं इसके, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल चलूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं अंकित, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिखा तो ये सही है, अब सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिक इसने क्या रिटर्न करा, नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 3 कैरेक्टर से ऊपर लिखता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो आप लोग
जैसे मैं यहाँ पे एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का आ रहा है। अब देखो प्लीज़ इंटर योर नेम, जैसे मैंने इस इनपुट फील्ड को इम्पटी करा तो प्लीज़ इंटर योर नेम यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, मैं आपको बताऊँ कमी क्या है। अब जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक करा, सही है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर नेम ये क्यों आया, यहाँ पे एरर थी वो आनी चाहिए थी। यहाँ पे क्लिक करने पे इस ईमेल वाले बॉक्स के अंदर इनपुट के अंदर तब ये यहाँ पे एरर आ रही है, तो ऐसा अपने को नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे रजिस्टर के अंदर और यहाँ पे चलने के बाद में एक सिंपल सा और होता है अपने पास मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली टेस्ट करके, इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस टेस्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ अभी। तो इस कंप्लीट कोड को मैं कंट्रोल एक्स कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंपली, और ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो भी अपना एरर्स डॉट नेम है और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्ट डॉट नेम सिंपल, ठीक है। अगर ये कंडीशन वैलिड हुई तो आप क्या करो, तब आप लोग सिंपली इस तरीके से ब्रैकेट्स में एक काम करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ पास कर देता हूँ, ठीक है। और अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप लोग इस तरीके से लगा के इसमें नल सेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस कोड को मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में, टेंशन मत लो। और कोई एरर होती है तो उसको भी देखेंगे। यहाँ पे मुझे कंट्रोल डी करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे भी अपने और राइट, यहाँ पे ये सिंपली इस पे जा रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो कंप्लीट डॉट नेम है इतना इतना, इसको मैं कंट्रोल डी करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे डॉट ईमेल सेट करूँगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या सेट करूँगा, यहाँ पर आने के बाद में इस चीज़ को अगेन मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट करूँगा। और ये जो नेम है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपली सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पासवर्ड, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर चलूँगा, इसको पेस्ट करूँगा और ये अपना कंफर्म पासवर्ड के लिए होगा। तो कंट्रोल डी करेंगे यहाँ पे आके, और राइट ये हमने क्या कर दिया, मुझे नीचे चलना पड़ेगा और यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे डॉट कंफर्म पासवर्ड, सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। सेव करेंगे और सेव करने पे आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, आपको ओनली प्लीज़ इंटर योर ओके। यहाँ पे टेस्ट एरर्स, ये मैंने कहाँ पे गड़बड़ी कर दी, ये गड़बड़ी मैंने बहुत जगह कर दी है यहाँ पर। तो हालांकि मुझे एक तो यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था, ठीक है, एक मुझे यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था और एक मुझे यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था, और तो सही है। अब सेव करते हैं इसको, कंपाइलिंग होता है, हाँ हो चुका है, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस पर क्लिक करने पे यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर तो आ चुकी है। लेकिन अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो इस पर एरर आएगी, ठीक है। ये देखो ये वो पार्ट था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इस index.js वाली फाइल, जो स्कीमा वाली फाइल है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी। तो ईमेल के लिए कुछ वैलिडेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ईमेल के लिए मैं क्या वैलिडेशन प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो मैं प्रोवाइड करूँगा इसके अंदर कि भाई बात ऐसी है, यहाँ पे मुझे ये यूज़ करना है और स्ट्रिंग होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे प्लीज़ इंटर और ईमेल बोल सकते हो। तो ये आप लोग ईमेल के लिए वैलिडेशन कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो क्या बोल सकते हो आप लोग इसके अंदर, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि जो भी आपका पासवर्ड है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि जो भी मिनिमम है, ये सब कुछ आपको जो आपका है यप NPM पैकेज वाली, उसके अंदर आपको जाना है, सब कुछ मिल जाएगा आपको उसके अंदर। और यहाँ पर आके मैं ये चीज़ कर रहा हूँ पासवर्ड के लिए। मैं ईमेल के लिए एक चीज़ और कर सकता हूँ, अपने को यहाँ पे ईमेल ही सेट करना है इसके अंदर। ये सब कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिक सेट कर देगा कि भाई ईमेल टेस्ट हुई कि नहीं हुई, मुझे यहाँ पे डॉट लगाना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कन्फर्म पासवर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पासवर्ड को और इस कन्फर्म पासवर्ड को मैच करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले confirm_password और यप डॉट मिनिमम से। आप लोग यहाँ पे सिंपल बोल सकते हो ऐसा कि आप लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड को आप लोग एम्प्टी करके आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि आप 1 ऑफ, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सिंपली। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे इसको बोलना, ऐसा भी तो बताना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, तो ये भी एक स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल डॉट और
स्ट्रिंग यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, और यहाँ पे मुझे ये चीज़ बतानी पड़ेगी इसको कि डॉट और स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा वन और ऑफ, हाँ वन ऑफ का मतलब है किसके जैसा, तो मैं यहाँ पे सिंपल पास कर सकता हूँ इसके अंदर आके कि जो भी अपना यप डॉट रेफरेंस, और इसके अंदर जाके आप लोग किसके जैसा, तो जो मेरा पासवर्ड है उसके जैसा होना चाहिए। आप लोग लास्ट में एक नल वैल्यू सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग सिंपल क्या पास कर सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि पासवर्ड मस्ट और मैच, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। तो एक बार सेव करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है। यहाँ पे चलेंगे इसके अंदर और पेज को रिफ्रेश करते हैं। और राइट, सो यहाँ पे एक एरर आ चुकी है कि जो पासवर्ड, हाँ मैं आपको बताता हूँ, रेफरेंस की कुछ एरर इसमें आ रही है। तो और राइट, मैंने यहाँ पे नल यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे इसको सिंपल करना और यहाँ पे मुझे नल सेट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे नल सेट कर दूँगा, ठीक है। अब सेव करूँगा और यहाँ पे चलेंगे, देखते हैं कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट मैं रिफ्रेश, हाँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है। और जैसे मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ चुकी है। बोल रहा है कि ईमेल, ये देखो इसने कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी एंड डिफाइन ईमेल, तो इसने ईमेल का यहाँ पे सिस्टम बिगाड़ दिया। और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चल के इसको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे चलूँगा रजिस्टर डॉट जेएस पे चलूँगा और मैं 31 के अंदर चलूँगा। यहाँ पे इनपुट और ईमेल है, यहाँ पर ईमेल है आईडी और सब बढ़िया यार। यहाँ पे तो ऑन चेंज ईमेल और ईमेल और एरस डॉट ईमेल टेस्ट एरर डॉट्स ईमेल, ऑल राइट। यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अपना यहाँ पर ये जो एरर्स है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेव करूँगा मैं और कंपाइलिंग यहाँ पे हो चुका है। ओके, कंपाइलिंग हो जा और रिफ्रेश करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इस बार पासवर्ड की आ रही है। तो यार मैंने पासवर्ड में भी गड़बड़ी कर दी क्या, हाँ मैंने पासवर्ड में भी गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे इसको भी हटाऊंगा मैं, ठीक है। और मैंने शायद कंफर्म पासवर्ड में करी होगी फिर तो, हाँ मैंने कंफर्म पासवर्ड में एरर कर रखी है, ठीक है। तो मैं सिंपल अब सेव करूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे चलने के बाद में मैं रिफ्रेश करूँगा इस चीज़ को यहाँ पर, तो रिफ्रेश हाँ हो गया है। और मैं यहाँ पे चलूँगा प्लीज़ इंटर और नेम, इस पर चलूँगा प्लीज़ इंटर ईमेल, ठीक है। ईमेल की स्पेलिंग गलत है तो आप कर लेना यहाँ पे ईमेल तो सही, तो ईमेल की स्पेलिंग मुझे सही करनी है तो ईमेल, ठीक है। और सेव करेंगे इसको और फिर आप लोगों को पासवर्ड प्लीज़ इंटर और ईमेल, प्लीज़ इंटर ईमेल, यहाँ पे मैंने ये कर रखी है क्या, तो हाँ यार मैंने यहाँ पे भी यही चीज़ कर रखी है। तो प्लीज़ इंटर पासवर्ड और ये जो ईमेल है मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ईमेल यहाँ पे, ठीक है। और ईमेल नेम नहीं करना मुझे, ओनली ईमेल ही करना है। और पासवर्ड नेम नहीं करना है अपने को, पासवर्ड ही करना है। तो यहाँ पे सिंपल अपन इसको हटा सकते हैं और सेव करेंगे। ऑल राइट गाइज, और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेज को रिफ्रेश करते हैं और अब चलते हैं यहाँ पे, हाँ ये तो सही है, इस पे चलते हैं, ये भी सही चल रहा है। इस पे चलते हैं, ये प्लीज़ इंटर पासवर्ड, ठीक है। इस पे चलते हैं, ये भी कंफर्म पासवर्ड मस्ट रिक्वायर फील्ड। अगर मैं इस बार डेटा इसमें फिल करता हूँ, जैसे मैंने टाइप करा अंकित, ठीक है। और मैं यहाँ पे अंकित और कुछ एक ईमेल टाइप करी, जैसे मैंने अमित की, और राइट ये मैंने क्या टाइप कर दिया, मान लो मैंने ये ईमेल टाइप करी और अंकित और इस तरीके से मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो पासवर्ड मस्ट मैच का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। मतलब पासवर्ड सही नहीं है, लेकिन जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो डेटा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ पासवर्ड सही, जैसे मैंने ये लिखा कुछ भी टेस्ट लिखा, ठीक है। अब 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो टेस्ट 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, अब सही है, सब बढ़िया चल रहा है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, देख सकते हो प्रॉपर वैलिडेशन। तो कंफर्म पासवर्ड जो भी लिखा था, ईमेल और नेम और अपना पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है इस कंसोल के अंदर। और इस डेटा को अब आगे आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर जैसे डेटा यहाँ पे फॉरवर्ड हुआ तो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। मतलब ये वैल्यू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए, कंप्लीट अपना फॉर्म रीसेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं रजिस्टर डॉट जेएस पे चल सकता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल इस ऑन सबमिट के अंदर मैं सिंपल सा एक एक्शन इस तरीके से पास कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसके बाद में कि जो भी आपका एक्शन होगा
वो होगा सिंपली आपका इस तरीके से रीसेट और फॉर्म। तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा फॉर्म रीसेट। तो फॉर्म और रीसेट का कोई ऑप्शन है क्या? फॉर्म रीसेट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक्चुअली वो रीसेट और फॉर्म होता है, आ तो नहीं रहा है, बट चलो देखते हैं कि जो भी एरर आएगी वो देखी जाएगी। और यहाँ पे ACTION, तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी आ चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, सेव करते हैं इसको एक बार, ठीक है। और एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और प्रॉब्लम क्यों आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे रीसेट फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड का आ चुका अपने पास सिस्टम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लगा रखा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, और यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने सेट करी। मैं इसको फिर से एक बार लिखना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मैंने कर रखी है। तो यहाँ पे मैं कुछ इसको इस तरीके से करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें वैल्यू सेट करूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक्शन सेट करूँगा, ठीक है। सिंटेक्स से अपना गलत था, तो मैं यहाँ पे console.log सेट करेंगे अपनी वैल्यूज़। और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक्शन के अंदर जाके लिखूँगा कि जो भी है उसमें आप लोग यहाँ पे रीसेट और फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ओके गाइस, सेव करते हैं और लेट्स राइट। ऑल राइट, अगेन एरर आ रही है। तो हाँ, मुझे यहाँ पर ये जो कॉलन है ये नहीं लगाना चाहिए था, मैं यहाँ पे ओनली डॉट लगा के छोड़ूंगा। आप देखो रीसेट फॉर्म अपना आ चुका है और ये डबल हो चुका है, इसको हटाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सी बात है, सब कुछ बना बनाया है और इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कंपाइलिंग यहाँ पे हो चुका है। अब देखो कोई एरर नहीं है। अब जैसे मैं एक बार इस डेटा को फिर से फिल करता हूँ, सबमिट करा तो डेटा हो चुका है, लेकिन मुझे पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मुझे पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ अमित, मैं अमित की कुछ ईमेल प्रोवाइड करता हूँ और ये मैंने सिंपल अनिल पासवर्ड रखा है, ठीक है। लेकिन मुझे पासवर्ड के अंदर थोड़ा सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, तो मैं 1 2 3 4 4 5 6 और इस तरीके से मैंने 6 डाल दिया। आप लोग देख सकते हो 6 तक मैंने डाल दिए हैं। वैसे ही मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 डाल दिए। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपना क्या हो चुका है, ये डेटा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अपना ये जो फॉर्म है ये तो अभी भी क्या नहीं हुआ, अभी भी ये सिंपल रीसेट नहीं हुआ। तो शायद मैंने कुछ गड़बड़ी करी है इसके अंदर। ओके, तो वो यहाँ पे एरर था और इस बार मैंने सही कर दिया इसको यहाँ पे सिंपल सर। ऑलराइट, तो आप लोग देखते हो होम यहाँ पे अपना क्या हो चुका है, रीसेट हो चुका है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं और इस तरीके से हम लोग उस पर वैलिडेशन ऐड करवा सकते हैं। सिंपल सा काम है। फॉर्मिक को सबसे पहले इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद में हमने भी ऐप को इंस्टॉल करा। फॉर्मिक के लिए हम लोगों ने सिंपल सा ये कोड करा और सिंपल सा ये कोड करा, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करी। और स्कीमा डिफाइन करना पड़ा हमको हमारी ऐप के लिए जो हमने करा, और वहाँ पे हमने बताया कि क्या क्या चीज़ होनी है। जैसे नेम के लिए ईमेल पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं जो होनी ही है, तो वो चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर डिफाइन करी और अपना काम बनता गया। और सिंपल सा हमने यहाँ पे एक फॉर्म वैलिडेशन कर लिया। आई होप गाइज इसे आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।